अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां अलकायदा मॉड्यूल मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये अलकायदा मॉड्यूल एक्टिव था। गुजरात एटीएस ने जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो पाक आर्मी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा था। ये चारों ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन के पक्ष में सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन चारों ने पाकिस्तान के कई बार संपर्क साधने की कोशिश की और संपर्क पाक आर्मी और आईएसआई अधिकारियों से हुआ, ऐसी जानकारी है। पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोपनीय जानकारियां भी ये साझा कर रहे थे। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए चैटिंग कर इन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे थे। चारों आतंकी ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर के जिहादी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। पकड़े गए चारों आतंकियों को मोहम्मद फैक लीड कर रहा था। मोहम्मद फैज दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। पढ़े लिखे मोहम्मद फैज ने बताया कि बाकी तीनों आतंकियों को अपने साथ जोड़कर मॉड्यूल तैयार किया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिलाफत की साजिश को इसी ने अंजाम दिया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा आतंकी हमला प्लान किया जा रहा था, लेकिन गुजरात एटीएस ने इन्हें पहले ही पकड़ लिया। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्ला मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया। 500 जो इंस्टा अकाउंट है इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। तो अलकायदा मॉड्यूल का गुजरात एटीएस ने भांडाफोड़ किया। मोहम्मद फैज इसका लीडर था। बताया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट पर नौजवानों को ब्रेन वॉश करने में भी उसी का हाथ था। नौजवानों का सिर्फ ब्रेन वॉश ही नहीं करता था, उन्हें जिहाद की तालीम देने का भी काम करता था। नोएडा से पकड़ा गया आतंकी जीशान अली नोएडा में एक मोबाइल शॉप में काम करता था और बाकी दोनों गुजरात में सिलाई का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस गुजरात एटीएस के संपर्क में है और अब इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे होने का जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है। गुजरात एटीएस ने AQIS यानी कि अलकायदा के भारत के अंदर मॉड्यूल चलाने वाले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक आतंकी जिशान नोएडा सेक्टर 63 का ये जो छिगारसी इलाका है इस दुकान से गिरफ्तार किया गया है। ये सोनिक कम्युनिकेशन एक मोबाइल फोन की दुकान है। असल में गुजरात एटीएस को ये जानकारी मिली कि दिल्ली में रहने वाला एक फैजान और इसके अलावा जो जिशान नाम का शख्स है वो नोएडा सेक्टर 63 की ये जो छिजारसी मार्केट है यहां पर इस मोबाइल की दुकान में काम करता है। एटीएस की टीम यहां पर पहुंचती है और दुकान के अंदर से ही जिशान को पकड़ा जाता है। जिस वक्त जिशान को पकड़ा जाता है वो मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि जिशान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता था। इसके साथ ही जो आतंकी दिल्ली से AQIS का पकड़ा गया है उसके साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा मॉड्यूल पाकिस्तान की तरफ से चला रहा था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस दौरान भारतीय मुस्लिमों को हिंदुस्तान का नहीं बल्कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान का साथ देना है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा चलाना है। कई ऐसे AQIS यानी कि उसके पुराने आतंकी हैं जो 2019 में अफगानिस्तान में मारे गए थे, उनका जो मैसेज होता था इस तरीके की वीडियोस आतंकियों की ब्रेन वॉश के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग लोगों को भेजा करता था। जो दुकान के मालिक हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि जिशान पास में ही किराए पर रहता था और मोबाइल रिपेयरिंग के काम के लिए हफ्ते में 1 से 2 दिन यहाँ पर आया करता था और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया करता था, 24 घंटे मोबाइल फोन में लगा रहता था।
फिलहाल इन चारों आतंकियों को लेकर गुजरात की एटीएस टीम गुजरात में पहुंच चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस पर बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, ये जो हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, इससे क्या समझा जाए, इस फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए, अभी क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार है वो उन्होंने कल भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, उसके बाद कई कमियां जो है उनकी एप्लीकेशन में निकली थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा था कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। आज जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो उनके वकील है उन्होंने ये कहा कि जो आरोपी है उनको बरी कर दिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया और साथ ही ये कहा कि बाकी सभी जो आरोपी है और महाराष्ट्र सरकार को भी इसमें नोटिस दिया गया है। तो अभी जो आरोपी थे उनको बरी करने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट का था, उससे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और अब देखना होगा क्योंकि इन सबकी रिहाई, कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इन सबकी रिहाई हो चुकी है, तो आखिर महाराष्ट्र सरकार को इससे जल्दबाजी क्या है? तो यही सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि यह मामला काफी संवेदनशील है। जिन आरोपियों को सजा दी गई थी उनको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया गया और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब इस जो हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट का फैसला था उस पर जो है वो रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन आरोपियों को बरी किया था, उसके बाद मैटर को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि जिन आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी किया था वो अभी बरी नहीं होंगे। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि नशे के खिलाफ अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में चाचा भतीजे की जोड़ी को दबोचा है। नशे की लत लगाकर रेप, ब्लैकमेलिंग के गिरोह को ये ऑपरेट किया करते थे। चाचा शावर शरीफ अहमद और भतीजा यासीन को पुलिस ने पकड़ा है। ड्रग्स तस्करी, रेप, ब्लैकमेलिंग केस में नाम आया था, जिसके बाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर यासीन को अरेस्ट किया है। आरोपी यासीन के मोबाइल में ऐसे वीडियो भी मिले हैं जिनमें वो युवकों को बेरहमी से पीटता दिख रहा है। मोबाइल में युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ये दोनों चाचा भतीजे क्लब, जिम और पार्टियों में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाया करते थे। पहले उन्हें नशे की लत लगाते, फिर अश्लील वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करके और पूरा खेल कुछ इसी तरह से चलता था। पुलिस ने पिस्टल और ड्रग्स भी इनसे बरामद किए हैं। सबसे पहले यासीन के मोबाइल से मिले कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं। यासीन पर आरोप है कि वो डराकर, धमकाकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता था। ये एक व्यक्ति का वीडियो आप देख रहे हैं, उसे उठक बैठक लगाता हुआ यासीन के मोबाइल में ये वीडियो मिला है। हालांकि उसके फोन से मारपीट के कई वीडियो मिले हैं। मारपीट के 20 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा रही है। लड़कों को मारपीट कर ये डराया धमकाया करता था। उसके गुर्गे पहले डराते थे, फिर पेशी होती थी जिसमें मारपीट और उठक बैठक तक कराई जाती थी। उन्हीं में से एक वीडियो इस वक्त आपके सामने है, टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसी तरीके से यासीन अपनी दबंगई दिखाया करता था। फिलहाल पुलिस ने जो दोनों चाचा भतीजे हैं उन्हें जरूर गिरफ्तार कर लिया है और खुलासा किया जा रहा है। लगाओ तक बैठक। अरे भाई सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। मिंटू भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, गलत बात हुई, वो गलत है, वैसा कुछ नहीं था। भाई नहीं हो। मिंटू भाई कौन है आपके? मिंटू भाई बड़े भाई हैं हमारा। आइंदा कभी होगा? नहीं, जिंदगी में नहीं होना, समझे? आइंदा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए ये बात। माफी मांगो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी से माफी मांगो। कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो सही से। सॉरी भाई। ये दोनों वीडियोस आपने देखे किस तरह से पीछे से एक आदमी बोल रहा है इन्हें कि माफी मांगो, कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ, ये कहो कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस तरह से बंदूक के डर से इन्हें डराया धमकाया जाता था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ये दोनों चाचा भतीजे क्लब, जिम और पार्टियों में आने वाली लड़कियों को अपना निशाना बनाते थे। यासीन क्लब में काम करता था। ऐसे में लड़कियों को फिटनेस और डिप्रेशन की दवाई के बहाने ड्रग्स की लत लगाते थे, फिर शारीरिक शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एमडी का एक प्रकरण भोपाल में कायम हुआ था पिछले दिनों। इसकी लिंक हमको करीब 5 महीने पहले एक मामला पकड़ा गया था, उससे फरार आरोपी था, उससे मिली है। फिर 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें उनकी निशानदेही पर 2 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। बुधवारा के रहने वाले हैं। इनसे
एमडी पिस्टल और गाड़ियां जिसमें कि ये पदार्थ रखा हुआ था बरामद की गई। पूछताछ में यासीन नाम के आरोपी के जो पड़ताल में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं जिसमें कि कुछ ड्रग्स हैं, कुछ आर्म्स हैं और कुछ मारपीट के भी हैं, कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में हैं।